और अब हम आपको थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना के शौर्य का दर्शन करवाएंगे। दरअसल बुधवार को भारतीय सेना ने जैसलमेर में सैन्य अभ्यास किया। ये सैन्य अभ्यास पाकिस्तानी सीमा के पास पोखरण रेंज में किया गया, जिसमें 40 मिनट तक भारतीय सेना के हथियारों ने अपना दमखम दिखाया। इस मौके पर ब्राजील के कमांडर जनरल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस सैन्य अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें तमाम हथियार, गोला बारूद और मिसाइलें तक स्वदेशी थीं, फिर चाहे आकाश मिसाइल हो या अर्जुन टैंक। जी न्यूज सेना के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बना है, जिसमें मेड इन इंडिया हथियारों ने अपनी ताकत दिखाई है। पोखरण में आत्मनिर्भर भारतीय सेना ने धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन किया है। जमीन से लेकर आसमान तक ये ताकत दुश्मन की नींद उड़ाने वाली है। भारतीय सेना की ये खतरनाक और ताकतवर हथियार दुश्मन का चैन छीनने वाले ही नहीं, बल्कि दुनिया को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एहसास कराने का सबूत भी है। पोखरण में भारतीय सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर और हवाई ताकत ने सीमा पार बैठे दुश्मनों में दहशत जरूर पैदा की होगी। आर्टिलरी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके देश में ही बने हथियारों की लंबी रेंज दिखाई है। सेना की ये प्रैक्टिस नए भारत की वो पहचान है जिसे देखकर दुश्मन ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर और हथियारों के बड़े बड़े उत्पादक मुल्क भी हैरान है। इस समय भारत के कई ऐसे हथियार या प्लेटफॉर्म्स हैं जो देश की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं, और उन सभी प्लेटफॉर्म्स की विदेशों में काफी ज्यादा मांग भी है। भारत को अपना पहला बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलीपींस से मिला जब ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस ने खरीदा। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर को आर्मेनिया को बेचा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने दिलचस्पी भारत के कई प्रोडक्ट्स में दिखाई है। स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर से टारगेट को तबाह करने की ये तस्वीर भारत की बढ़ती ताकत का वो पैमाना है जिसे कड़ी मेहनत और पूरी रणनीति के साथ हासिल किया गया है। दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए रुद्र हेलीकॉप्टर हेलिना मिसाइल से लैस। इसके अलावा रुद्र रॉकेट और मशीन गन से भी दुश्मन पर हमला करता है। रेगिस्तान में उड़ती हुई धूल के बीच अर्जुन टैंक ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन की वजह समझिए। ब्राजील के सेना प्रमुख जनरल मिगुएल रिवेरा के सामने भारतीय सेना ने हथियारों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, जिसमें जमीनी और हवाई हथियारों के साथ आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी शामिल रहा। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी आईसीवी का इस्तेमाल लड़ाई के मैदान में बहुत ज्यादा होता है। ये वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिनके अंदर इन्फेंट्री यानी पैदल सेना छुपकर आगे बढ़ती है। बख्तरबंद होने की वजह से मैदान में दुश्मन की गोलाबारी का इस पर असर नहीं होता है, और ये ट्रैक्ड होने की वजह से टैंकों के साथ उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना सोवियत संघ से आयातित बीएमपी का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन अब आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का निर्माण भारत में ही हो रहा है। इनको नाम दिया गया है सारथ। बदलते दौर और चुनौतियों के साथ भारतीय सेना ने भी खुद में कई बदलाव किए हैं। भारत में ही बने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी उसी बदलाव का एक हिस्सा है, जो दुश्मन के खात्मे के लिए सबसे आधुनिक इक्विपमेंट से लैस है। इसमें स्टिक 10 की होती है टोटल मिला के। इसके बाद इसके फायर पावर में ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कोर्स है, जिसकी रेंज करीबन 4 किलोमीटर है। उसके अलावा 30 mm कैनन है, जिसमें AP और HE राउंड फायर किया जाता है, और 7.62 mm PKT है, जो दुश्मन के इन्फेंट्री के खिलाफ यूज किया जाता है। बीते कुछ सालों में भारत ने हथियारों का देश में ही उत्पादन करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में बहुत तेजी दिखाई। ये रफ्तार लगातार बनी हुई है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत उन देशों में शामिल होगा जो दुनिया के बहुत सारे देशों को रक्षा उत्पाद बेचते हैं।
आसमान में दुश्मन को दहलाने और उसकी हर हरकत को नाकाम करने के लिए भारत ने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। ये मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना दोनों में शामिल हो चुका है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही तबाह करने में सक्षम है। खास बात यह है कि भारतीय सेनाएं पहले इन सारे रक्षा उत्पादों का इस्तेमाल खुद कर रही हैं और भारतीय सेनाएं जिन अलग अलग तरीके के वातावरण में, जो कि दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण है, वहां इन हथियारों, इन प्लेटफॉर्म्स, इन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी देश को भारतीय प्रोडक्ट के बारे में कभी ये शक नहीं होता कि वो किसी भी हालात में अच्छा काम नहीं करेगा। और यही भारतीय प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, पोखरण फायरिंग रेंज, राजस्थान। जी न्यूज़।